लक्सर तहसील के बहादुरपुर खादर में आयोजित हुई जनसभा पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र आनंद रहे मुख्य अतिथि। लक्सर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बहादुरपुर खादर में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा के मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र आनंद रहे। जनसभा में ग्रामवासियों की भारी भीड़ देखने को मिली और ग्रामीणों में पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र आनंद के प्रति विशेष प्रेम और उत्साह नजर आया। जनसभा का आयोजन बहादुरपुर खादर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में किया गया, जहां सर्व समाज के लोगों ने पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र आनंद का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान रविंद्र आनंद ने ग्रामीणों की समस्याओं को 100% तक पूरा करने का वादा किया, गंभीरता से सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र आनंद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बहादुरपुर खादर में सर्व समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक बारात घर का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह बारात घर किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों और समाजों के लिए होगा, जहां हर समाज की बेटियों की बारात ठहर सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के लिए खेल मैदान की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि गांव में बच्चों के खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था भी शीघ्र की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे किसी भी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं। जनसभा में मौजूद लोगों ने उनके विचारों का स्वागत किया और क्षेत्र के विकास को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिला। लक्सर के बहादुरपुर खादर से मोनी सैनी की खास रिपोर्ट, कैमरामैन सुनील कुमार। जी रविंद्र आनंद जी, आपने ये जो बहादुरपुर खादर में जनसभा करी है, इसमें आपको क्या संदेश मिला, क्या आप संदेश देना चाहोगे पब्लिक को? देखिए, मैं आज बहादुरपुर खादर में आया हूँ और यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं थी मैंने उनको सुना और ये प्रयास किया है कि जो यहाँ की समस्या है, जो सार्वभौमिक समस्याएं जिससे सब लोग प्रभावित होते हों, तो आप मेरे हाथ में डायरी देख रहे होंगे। इस डायरी में मैंने नोट की हैं चीज़ें और जल्द ही हम इस संबंध में शासन प्रशासन से भी बात करेंगे और अगर कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सरकार से भी बात करेंगे कि क्योंकि इस गांव में, जो कि काफ़ी घनी आबादी वाला गांव है, लेकिन इसमें एक भी धर्मशाला यहाँ नहीं है, एक भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई अपनी बेटी की या बहन की शादी ब्याह कर सके। तो एक बड़ी समस्या ये है। दूसरा, यहाँ बारात घर के लिए दूसरी समस्या यहाँ पर जो है वो प्ले ग्राउंड नहीं है, तो बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड भी बहुत ज़रूरी है। तो खेलों में भी नए नए आयाम हैं। बच्चों के लिए अगर खेल के मैदान होंगे तो निश्चित तौर पे बच्चे खेलेंगे, उसमें प्रवीण होंगे और चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, इंडोर आउटडोर, उसमें बच्चे अगर खेलेंगे, सीखेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर बच्चे आगे निकल भी सकते हैं, क्योंकि सब बच्चे तो नौकरी नहीं कर सकते ना। कुछ बच्चे खेल में भी जाएंगे, खेलकूद में भी जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि प्रत्येक गांव में खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड होना चाहिए और बारात घर होना चाहिए। इस घनी आबादी वाले गांव में बारात घर की समस्या है और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या गरीब परिवार हैं, वो अपनी बहन की या बेटी की शादी करने में उनको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रयास करेंगे इनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द। सर, एक ये चल रहा है अंकिता भंडारी हत्याकांड वाला मैटर, सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड की बहन है और जिस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या हुई, वो उससे ना सिर्फ मैं हरिद्वार की बात करूं बल्कि पूरा उत्तराखंड शर्मसार हुआ है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में ये जो कलंक लगा है, ये कलंक बहुत बड़ा है और पूरा भारत और पूरा विश्व आज उत्तराखंड सरकार की ओर देख रहा है कि कब उत्तराखंड सरकार उसको पूर्ण न्याय देगी और उस वीआईपी का नाम खोलेगी जिस वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने की दबाव के चलते उस बहन की हत्या की गई। और अब हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया में जिस प्रकार से कुछ लोगों ने वीआईपी का नाम उजागर किया है, उस पर सरकार मौन है, सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है
मुझे लगता है पूरे प्रदेश में इस समय जबकि सर्दी का मौसम है लेकिन राजनीतिक गर्मी बहुत बढ़ी हुई है। लोग सड़कों पर हैं। लोग कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो संलिप्त वीआईपी है उसको उजागर किया जाना चाहिए और दोषियों को सजा होनी चाहिए। मैं आज हरिद्वार में हूँ। हरिद्वार के सांसद माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी वीआईपी किसी भी पद पर हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। सर, इसमें सीबीआई जांच की डिमांड है, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सीबीआई की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो दो नाम सामने उजागर आए हैं वीआईपी के रूप में, दुष्यंत गौतम जी का और अजय कुमार जी का, मैं तो ये कहूँगा कि इन लोगों को नाम सामने आने से ही इस्तीफा दे देना चाहिए, एक नैतिकता के आधार पर, क्योंकि राजनीति में नैतिकता का आधार बहुत बड़ा आधार है। जब समाज में किसी व्यक्ति का दुष्प्रचार होता है तो वो कुपित होकर के इस्तीफा दे देता है। ऐसे हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। उन्हें खुद ही सीबीआई की जांच की मांग करनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें स्वयं सामने आना चाहिए और सीबीआई की जांच की मांग भी करनी चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहोगे, उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, अंकिता भंडारी को जो पूर्ण न्याय है वो अभी नहीं मिला है, ये मैंने पहले भी कहा। उसे आंशिक न्याय मिला है। जो पुलकित आर्य और उसके साथियों को जो उम्र कैद की सजा हुई है वो आंशिक रूप से न्याय है। पूर्ण न्याय मैं तब मानूंगा जब वो वीआईपी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो वीआईपी था, जिसको स्पेशल सर्विस देने के नाम पे उस बहन का, उस बेटी का शारीरिक शोषण करने के नाम पर दबाव बनाया जा रहा था, जिस दिन उस वीआईपी को सजा मिलेगी हम उस दिन ये कह सकते हैं कि पूर्ण न्याय मिला। और उस दिन हम ये भी समझेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड का जो माथा है वो जो इस कलंक से दूषित हुआ है, ये कलंक उसी दिन मिटेगा। सर, जैसे बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ